जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज हम पुनः ठाकुर जी कृपा से एक बड़े विद्वान और बड़े सरल संत के शरण में आए हैं। यद्यपि दास कुर्सी पर बैठा हुआ है, परंतु ये अपराध दास ने स्वेच्छा से नहीं किया। हाँ, ये जो कुर्सी पर बैठने का जो अपराध है मैंने नहीं किया, मुझे महाराज जी ने ही आज्ञा की है कि आप यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, क्योंकि संतों का स्नेह होता है शरीर के प्रति। ये आपको पता ही है कि हमारे जिस सत्संग में आप लगभग हमें देखते होंगे तो संतों से प्राय परिचय ही रहता है शरीर का, और संतों से कोई भी स्वार्थ नहीं है हमारा, केवल भगवत संबंधी चर्चा, केवल भगवत संबंधी चर्चा, और बस हमारा कल्याण कैसे हो यही प्रश्न होता है सभी संतों से हमारा। और जिन संत की शरण में आज हम आए हैं, दास लगभग उनको कई वर्षों से जानता है, यानी कि उनके आनंद से दास भली भांति परिचित है। और आज आपको मैं उन्हीं के आनंद से ओतप्रोत कराऊंगा, क्योंकि वह संत वास्तव में बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान और परम सरल है। उनके पास उन श्याम सुंदर का अथाह खजाना है। उनको पाने के रास्ते के बारे में तो सभी संतों का अलग अलग मत होता है, परंतु हम जैसे जीवों को जिनको कोई भी रास्ता नहीं पता, तो हमको सदैव ऐसे संतों का संग करना चाहिए कि पता नहीं किस संत की वाणी हमारे हृदय को छू जाए और किन संतों का आशीर्वाद मिलने के बाद हमारा भी कल्याण हो जाए। और आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना नाम लिख के आप मुझे वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि भैया हमारा ये प्रश्न है, आप संतों से जाके ये प्रश्न पूछिए। और आपका जो स्नेह दास को मिल रहा है उसके लिए मैं आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सदैव रेडी रहूँगा आपके प्रेम के लिए। आपके सभी कमेंट्स से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि दास को आप कमेंट के माध्यम से अपना नाम और परिचय और संतों से पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में दास से आज्ञा कर सकते हैं आप। और अब मैं महाराज जी के आपको दिव्य ज्ञान से, महाराज जी के दिव्य अनुभव से आपको अवगत कराऊंगा। और महाराज जी से पहला प्रश्न दास का यही होगा कि कैसे इस घोर कलिकाल में हम जैसे जीवों का कल्याण हो। और इससे भी बड़ा प्रश्न वो होता है हमारा कि जो लगातार भगवत संबंधी क्रियाएं करते हैं, हम दिन भर जो आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं अपने घर में रह के, फिर भी हमारे चित्त को वो शांति नहीं मिलती है, वो आनंद नहीं मिलता। हमें कैसे पता लगे कि हम भगवान के लिए सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे। दोनों ही प्रश्नों के ऊपर आज महाराज जी के चरणों में चलते हैं। तो आइए हमारे साथ। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी वही छोटा सा प्रश्न है दास का, तो कि महाराज जी कैसे इस बुरे समय में, आपको सब पता है कितना घोर समय चल रहा है महाराज जी, ये कैसे जीवों का कल्याण हो, कोई सहज उपाय आपके श्री मुख से बताएं आप। दरअसल में कहा गया है कलयुग समयुग आन नहीं। अच्छी बात, अच्छी। ये युग एक वरदान है। सतयुग में लोगों ने लाखों लाखों वर्ष तक की समाधि लगाई और बड़े बड़े तप किए। परिणाम स्वरूप क्या मांगा कि हमें कलिकाल में मनुष्य का शरीर मिले। ऐसे ही द्वापर और त्रेता में भी लोगों ने ईश्वर से एक ही चीज़ मांगी कि हमें कलयुग में मनुष्य का शरीर मिले। ये कलयुग एक ऐसा महान युग है कि जहाँ बिना कुछ किए व्यक्ति ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ समाज में हम लोगों में कुछ कमियाँ हैं समाज की, क्योंकि ऐसा कहा गया है जे जन्मे कलिकाल कराला और करतल वायस भेष मराला। इस कलिकाल में जन्म लेने वाले हम लोग देखने में तो हंस की तरह होते हैं, लेकिन कर्तव्य हमारे कौवों के जैसे होते हैं। वाह। तो इन सब से बचने का एक ही उपाय है, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम देना, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम लेना ही एकमात्र है। एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस कलयुग में। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम
तत्फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तिना। सम्यक यानी भली प्रकार से वो फल प्राप्त कर लेता है इस कलयुग में जो भगवान का नाम लेता है। और इसमें भगवान के कोई भी नाम छोटा नहीं है, कोई भी नाम बड़ा नहीं है। नाम में छोटे बड़े का अपराध रखना भी एक नामापराध है, जो अधिकतर लोग अपने संप्रदाय और अपने संख्या बढ़ाने के हिसाब से नामों में उलझा देते हैं। भगवान के नाम गुणवाचक नाम हैं, क्रियावाचक नाम है, कर्मवाचक नाम है। माखन चुराया तो माखन चोर कहलाएंगे। जय हो। यशोदा के यहाँ जन्म लिया तो यशोदा नंदन कहलाएंगे, नंद नंदन कहलाएंगे, चीत चोर कहलाएंगे, कपड़े चोर कहलाएंगे। क्या नहीं चुराया भगवान ने, मन तक चुरा लिया। जय हो। इसलिए चोर कोई भी चोर करके आप कह लो वो भी भगवान का ही नाम है। आए है। लेकिन भगवान के नाम में हमें किसी दूसरे नाम पर अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी नाम से भगवान का नाम ले रहा हो, उसको छोटा दर्शा देना, उसको कमज़ोर दर्शा देना, ये नाम के अपराध हैं, जिसके कारण नाम लेने का फल नहीं मिलता है। नामापराध से ही बचना चाहिए और केवल भक्तजनों के अपराध से बचना चाहिए। अब भगवान क्या है? हर प्राणी के घटना भगवान है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसके हृदय में भगवान नहीं है। इसलिए किसी का तिरस्कार करना भी पाप है। न किसी का तिरस्कार करना चाहिए और न किसी का अपमान करना चाहिए। कहा गया है प्रणम्य शिरसा भूमो अश्व चंडाल गोपुर। इस धरती माता को प्रणाम करनी चाहिए, धरती को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? इस धरती में समस्त जीव प्राणी सबका भरण पोषण धरती ही कर रही है। इसलिए किसी जीव में भी अगर हम कुछ अश्रद्धा रखते हैं तो हम भगवान का ही अपमान कर रहे हैं, जिससे हमें हमारे कार्य पर हमें भगवत नाम का फल कम मिल पाता है। इसलिए सब ही सरग सब सो छल ही ना मम भरोस ही सज्जन धर्म। हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए और सरल हृदय से रहना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए। यही कलिकाल का एक साधन है, यही एक कलिकाल का एक धर्म है। निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए और किसी पर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। क्यों कि कलयुग का स्वभाव ही यही है, जे जन्मे कलिकाल कराला करतब वायस भेष मराला। कर्म हम कौवे के जैसे करते हैं और इसमें ज़्यादा विस्तार कहने की आवश्यकता नहीं है। कौवा क्या करता है क्या नहीं करता है, काम करता है बस। बहुत कुछ काम करता है महाराज जी, कुछ नहीं करता। कौवे को सबसे पहले विष्टा भोगी कहा गया है। क्या महाराज जी? विष्टा भोगी? हाँ, अच्छा। विष्टा भोगी है वो और मांस इत्यादि खाता है, हाँ, हिंसाएं करता है, तो कुटिलता रखता है। ये नाना प्रकार के जो हैं ये हमारे कर्तव्य कौवे के जैसे हैं। जय हो। इसलिए हमने भेष बड़े सुंदर सुंदर धारण कर लिए, बड़े बड़े अच्छे अपने को दिखा दिया। अपने को बड़ा दिखाने के लिए नाना प्रकार के यत्न करते हैं लोग, तो चेरों की संख्या बढ़ाते हैं। दरअसल में गुरु का तात्पर्य कहा गया, जो कहा गया है जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी सबके गुरु हैं, सब पर कृपा करते हैं। फिर उससे ज़्यादा आगे कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब यहाँ सवाल क्या आता है? देखिए, दो शब्द हैं जी महाराज। हमारे मतलब साहित्य में जो बोला जाता है। एक तो कहा जाता पति परमेश्वर जी। अगर पत्नी अपने पति को परमेश्वर माने जी तो उसका उद्धार होगा, यानी परमेश्वर को मानने से उसका भला होगा।
अगर पति अपने को परमेश्वर मान लेता है, हाय अपने हाय। को परमेश्वर मान करके पत्नी के ऊपर रौब दिखाता है, उसका अपमान करता है, तो फिर वो परमेश्वर नहीं है, वो घटिया है। ओहो महाराज जी, बड़ा बहुत सुंदर बोला आपने ये महाराज जी। अच्छा, फिर दूसरा सवाल है, एक सत्य और है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, जी गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। यानी अगर कोई गुरु अपने को ब्रह्मा विष्णु महेश मान ले रहा है तो फिर वो कुछ नहीं है, वो गुरु नहीं है। जो शिष्यों से कह रहा है तुम सबको छोड़ो, मेरे को भजन करो, मेरा पूजन करो, नहीं तुम्हारा उद्धार करूँगा, ऐसा नहीं। गुरु वो है जो हमें भगवान से जोड़ दे ना। पदम दर्शतम एनो तस्मै श्री गुरु वे नमः। जो उस पद का दर्शन करवा देता है, गुरु के जो परम पद का, वो गुरु है। यानी गुरु आज क्या कहता है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश्वर हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तुम किसी भगवान को मत मानो, मेरे को पूजो। तो ये गुरुता नहीं है। शिष्य जिससे कुछ सीख रहा है, जिससे उसे कुछ प्राप्त हो रहा है, अगर उसको ब्रह्मा विष्णु महेश पद से अगर नवाजता है, उसके प्रति इन तरह की श्रद्धाएँ रखता है, तो उसको भगवान पूजा का ही फल मिलेगा, वो भगवान का ही पूजन कर रहा है। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये ही गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। या जिससे भी हम जो कुछ सीख रहे हैं समाज में, गुरु भी नाना प्रकार के होते हैं। जीव मात्र का सबसे बड़ा गुरु माँ है। माँ परम गुरु है, गुरु से भी बड़ी है। आज माँ का तिरस्कार करके बाहर के गुरु को लोग मान रहे हैं, भटक रहे हैं और भटके ही रह जाते हैं। इसमें रामचरितमानस में प्रताप भानु की एक कथा आती है, जो इतना महान तपशाली, इतना महान शास्त्र विधि से राज्य करने वाला राजा था, तो जो केवल गुरु के चक्कर में बन करके राक्षस बना, रावण बना। अगर वो गुरु को नहीं माना होता, उसका पतन नहीं होता किसी भी हालत। सत्य कह रहे हैं महाराज जी। हाँ, उनकी श्रद्धा वहाँ हुई थी और उन्हें कहाँ मानता गया वो। हाँ, तो क्योंकि गुरु ने उसको ऐसा धोया कि उसने कहा जब से सृष्टि हुई है मैंने दूसरा शरीर ही नहीं धारा। मायाई विद्याओं के द्वारा उसको रात को ही उठा करके उसकी पत्नी के साथ सुला दिया, जंगल में भटके हुए को। तो ये जो आसुरी विद्याएं हैं, ये चमत्कार हैं, इनके कारण लोग फंस जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर महाराज जी, आपने चमत्कार में नहीं फंसना चाहिए। तो इसलिए जो भी आपको कुछ भी अच्छी सलाह दे रहा है, उसको आप गुरु की तरह पूजा कर सकते हैं। वो भगवान की ही पूजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा है, न कि किसी विशेष को आप ब्रह्मा विष्णु मान लो। अगर जो भी आदमी आपको अच्छा कुछ सिखा रहा है, उसको आप ब्रह्मा विष्णु महेश मान लो, तो गुरु की आप पर परम कृपा बनी रहेगी। और बाकी जो है, आज गुरु छल कपट करके गुरु बन रहे हैं लोग, जय हो। नाना प्रकार के समाज में राग द्वेष अविद्याएं फैला रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत बड़े बड़े महान जगहों में भी देखा जाता है। आज हमें ऐसा भी सुनने को मिलता है, फला संप्रदाय उस मंदिर में नहीं जाता है, हाँ, वो संप्रदाय उस मंदिर में नहीं जाता होता है। मैंने भी सुना है महाराज जी, आपस में रखते हैं ऐसा ये। हाँ, तो ये इस तरह की जो बातें आती हैं, जितना भी व्यभिचार फैलाया सब गुरु ने फैलाया है। बस हमने जो कुछ भी अच्छा सीखा बुरा सीखा, या तो भगवान से सीखा या गुरुओं से सीखा। जिससे भी हम जो सीखते हैं वो हमारे गुरु की श्रेणी में आ जाता है। बशर्ते अगर हम भगवान का सम्मान करेंगे तो गुरु का सम्मान करेंगे। बस महाराज जी, इसमें जीव का क्या दोष है? जैसे मान लो मैं आपकी शरण आया, मैंने आपको गुरु बनाया, आपने मुझे किसी एक संप्रदाय से बांध दिया, और बांधने के बाद आपने मुझे ऐसा बांध दिया कि सब संप्रदाय गौण कर दी, और यही संप्रदाय वैसे सब मुझे संप्रदाय का अहंकार हो गया। गुरु तो इसी बात का हो, गुरु का और काम ही क्या है? जबकि भक्ति की तो कोई संप्रदाय होते नहीं महाराज जी। इसीलिए देखिए, सवाल ये है, कहा गया है कि
गुरु को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय हो। किसी आकर्षण में आकर के नहीं। दत्तात्रेय का जो वृत्तांत आता है, उन्होंने 24 गुरु बनाए, किसको गुरु नहीं बनाया? सांप को भी गुरु बनाया उन्होंने, वैश्या को भी गुरु बनाया, जन्मजात नवजात बच्चे को भी गुरु बनाया, सबको बनाया। यानी हर चीज़ में से अच्छाई हमें लेनी चाहिए और वही गुरुता है। अगर आपकी कोई महानता में सीख जाऊं तो वो आपको भी मैं आपकी अच्छाई अपने जीवन में अगर चरितार्थ कर पा रहा हूँ तो समझ लो कि आप मेरे लिए गुरु के समान हैं। जिसके संसर्ग से भी मेरे हृदय की बुराइयाँ दूर हो जाएं, मेरा नाना प्रकार के विषयों में भटका हुआ मन ईश्वर की ओर आ जाए, वही बस जिसके दर्शन मात्र से हमारे हृदय की बुराइयाँ समाप्त हो जाए, तो यही गुरुता है। बाकी जो है दुनिया के प्रपंच अलग अलग हैं। कहा गया है साईं से सच्चा, संतों से सद्भाव, दुनिया में ऐसे रहो जैसे जिसका भाव। वाह। तो अब कोई व्यक्ति जीव हत्या कर रहा है, हम उससे नहीं उलझ सकते हैं, लेकिन हमें उसका अनुसरण भी नहीं करना चाहिए, हमें रोकना भी नहीं चाहिए। वो हत्या कर रहा है, उसको भगवान ने उसको उसका स्वभाव दिया है। ये आज का नहीं है, जीव हत्याएँ शुरू से चल रही हैं। सतयुग में भी होती थी, त्रेता में भी होती थी, द्वापर में भी होता था। नाना प्रकार के खान पान हैं समाज के। हमने जो भी सीखा है, जैसा भी सीखा है, समाज से सीखा है। जैसे समाज में हम रह गए, जैसे हमारे माँ बाप के रजवीर के संस्कार थे, वही हमारे ऊपर पड़ते हैं। जीव के पास 3 संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें सबसे पहला संस्कार है माँ बाप के रजवीर का संस्कार। दूसरा है सत्संगति का संस्कार। हम जैसी जगह उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो किसी गाली का मतलब नहीं समझते हैं, वो देते हैं, रटा हुआ होता है, दे देते हैं, गालियाँ दे देते हैं। तो उनका ध्येय गाली का नहीं है, न उनके मन में कोई गाली है, न उसको गाली समझते हैं। सीखा है उन्होंने, तो सीखा है बस। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी हैं। और अगर हम सत्पुरुषों की सुमत में अगर रम जाएंगे, उनके संस्कार अगर हम अपने ऊपर लेने लग जाएंगे, तो हमारे अंदर उनकी कृपाएं बरसने लग जाएंगी। अब यहाँ सवाल नाना प्रकार का है कि पेट भरने के लिए भी लोग नाना प्रकार के अपना उद्यम करते हैं। हाँ महाराज जी। नाना प्रकार के मार्ग अपनाते हैं, उसमें सब कुछ होता है। छल भी होता है, कपट भी होता है, प्रपंच भी होता है, जीव हत्याएँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अब हमारा उसको अपनाने का तरीका क्या है? वही काम में सदाचार होता है, उसी काम में दुराचार होता है। लेकिन जैसे बिजली का कनेक्शन है, चाहे उसे हीटर चलाओ चाहे पंखा चलाओ, मुख्य हमारी भावनाओं से हमारा फल मिलता है। अगर हमारी भावनाएं किसी के प्रति अच्छी हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। कलयुग का एक विशेष प्रभाव है, यहाँ मन का पाप नहीं लगता है, मन में पाप सोचने से, लेकिन मन में पुण्य सोचने से पुण्य मिलता है। ये कलयुग की मान्यता है। अगर हम मन से किसी को सेवा कर रहे हैं, हमें उसका फल मिल जाएगा। लेकिन हम मन से किसी का गला काट रहे हैं, शरीर से गला नहीं काट रहे हैं, मन से काट रहे हैं, हमें उसको हत्या का पाप मिलेगा। अच्छा, मानसिक पाप नहीं लगेगा महाराज जी कलयुग में? यही तो कलयुग का प्रभाव है। अच्छा, किसी हालत भी मानसिक पाप नहीं मिलेगा, केवल मानसिक पुण्य मिलेगा। अच्छा, मानसिक पुण्य मिल जाएगा। हाँ, और आप पुण्य न लो, अपने पुण्यों से हम अपने को विपरीत कर रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती है। अगर मैं किसी के प्रति अच्छा सोच रहा हूँ तो पुण्य मिलेगा। अच्छा, मैं किसी के प्रति
उसको जाल में फंसाने की, उसकी हत्या करने की, उसको बर्बाद करने की अपने मन में योजनाएं बना रहा हूँ। भले ही मुझे पाप नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मेरा मन तो गंदा होगा ही। मन गंदा होगा, क्रोधित होगा, अपवित्र होगा महाराज जी। और इसके परिणाम स्वरूप हम भगवान से दूर हो जाएंगे। बस इसलिए ईश्वर प्राप्ति का एक ही सरल है, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, प्रीति निम दृढ़ अनुराग। सत का संग करना सत्संग है, सत्पुरुषों के आचरण को धारण करना सत्संग है, सत की चर्चाएं करना, सत केवल ईश्वर है। इसलिए गोपियों ने लास्ट कहा, तव कथा मृतम तप्त जीवनम। जब गोपियों ने गीत गाया तो उन्होंने भगवान से ही कहा कि हम तो मरना चाहती थी, आपके वियोग से हम मरना चाहते हैं, लेकिन मर नहीं सकते। क्यों? कि आपकी जो कथाएं हमारे कान में सुनने को मिलती हैं, हमारे इस तप्त जीवन के लिए ये आपकी कथाएं अमृत के समान है ना। अब कथा भी आज केवल अर्थोपार्जन का एक माध्यम बन गया है। हाँ, कथाओं के माध्यम से भी लोगों को जालों में फंसाओ, और पैसा कमाओ, तो वो, लेकिन भगवान की कथा अपना प्रभाव देंगी ही देंगी। जहाँ भी आप जाएंगे, हरि चर्चा जो सुनेंगे, उसके फलस्वरूप आपके हृदय में भगवान आएंगे। इसलिए कहा गया है, भगवान की कथा सुनने मात्र से हृदय की दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। अभी अगर हम बोल रहे हैं, हरि नाम बोल रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, क्या कहीं से हमारे हृदय में कोई पाप घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। इतनी देर के लिए किसी हालत ही नहीं घुसेगा। इसलिए इतनी देर हमारे हृदय में ईश्वर ही रहेंगे। इसलिए हमें निरंतर केवल भगवान का सुमरण, भगवान की कथा करना चाहिए। सुनाने वाला मिले तो सुनना चाहिए, सुनाने वाला नहीं मिल रहा, कोई सुनने वाला मिल रहा है, जो भी हम जानते हैं ईश्वर की चर्चा उसके सामने में हमें करनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से श्रवण, कीर्तन, मनन, यानी ये सब जो नवदा भक्ति कही गई है, इसमें ये सब किसी समय कुछ, किसी समय कुछ, किसी समय कुछ, हम सब ईश्वर से जुड़े हैं। इसलिए भगवान से सानिध्य, भगवान के दर्शन का मतलब ही ये है कि हमारी जितनी भी ये दसों किस्म की आसक्तियाँ हैं, जो हमारी आसक्तियाँ हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनहु बाँट बट डोरी। जो हमारी ये 10 प्रकार की हैं, जननी माँ, जनक पिता, जननी जनक बंधु, भाई बंधु, सुत दारा, शरीर, धन, जो भी हमारी ये सब चीज़ें हैं, जहाँ भी हमारी आसक्तियाँ हैं, ममताएँ हैं, इन सारी ममताओं को हमने एक धागे में पिरो करके इसको एक रस्सी के साथ भगवान के पैर में बांध दो। सब चीज़ बस जा रहा, सब जहाँ जा रहे भगवान उनके साथ चल रहा। मम पद बनहु बांध पर डोरी, चरणों में बांधो मन की डोरी को। महाराज जैसे अभी आप बता रहे थे, गोपियों ने भगवान से कहा है तब तो जीवनम तब कथामृतम। तो महाराज जी कथामृत यानी जो कथा रूपी अमृत है वो गोपियों ने सुना, गोपियाँ कथा सुनती थी। ही अमृत है, कथा ही अमृत है, तब कथामृतम, आपकी कथा ही अमृत है। अच्छा। किसके लिए? इस तप्त जीवनम, संसार में अनेक नाना जन्मों के, नाना कर्मों के हमारे हृदय में वासनाएं हैं जो प्रकट होती है। वासना क्या है? जैसे अभी ये कमरा है, इसमें अंधकार हो जाए तो कुछ नहीं दिखेगा, और रोशनी दिखनी तो जहाँ हमारी नज़र जा रही जो चीज़ वो दिख रही है। बिल्कुल महाराज। ठीक ऐसे ही हमारे मन रूपी जो कमरा है कमरा ये इसमें एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि इसमें अनेक
अनेकों जन्मों की अनेकों वासनाएं पड़ी हुई हैं। हाय हाय, बस जहाँ जैसा हमें दृश्य दिखा, वो दृश्य दिखने मात्र से चिपक हमारे गया। अंदर वो चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे किसी बहुत से लोगों को रसगुल्ला पसंद है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। किसी को आम पसंद है, देखते ही मुंह में पानी आ गया। तो ये दृश्य ही प्रकाश यानी उसका स्मरण आ जाता है अपने आप, जैसे कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे धरती है, खेत है, उसमें पानी अगर मिल गया तो कुछ न कुछ उगेगा खरपतवार। आप अगर कुछ भी नहीं बोओगे तो कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। इसलिए शुभ कर्म करने पड़ते हैं, अशुभ कर्म अपने आप हो जाते हैं। इसलिए अगर हम शुभ कर्म नहीं कर रहे हैं तो अशुभ तो होगा ही होगा। अगर हम बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो अशुभ चिंतन नहीं होगा। अगर भगवान से अगर बिछुड़ गए तो अशुभ ही होगा, फिर शुभ नहीं होगा। मन पता नहीं किसके साथ दुश्मनी निभा रहा है, किसके साथ गलवैया ले रहा है, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है इसका महाराज जी। ये कहाँ ले जाए कोई नहीं जान सकता इसको। इसलिए हमें निरंतर सत्संग, प्रथम भक्ति कर संतन संग। और संत क्या है? पर उपकार वचन मन काया, संत स्वभाव ज्ञान अगर आया। है? तो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को जो संतों के बारे में बताया था, यही कहा था, जिसका मन वचन और कर्म से जो केवल दूसरों के उपकार की सोचता है, वही संत स्वभाव है। संत कोई भेष नहीं है, संत कोई फैशन नहीं है, संत कोई वो नहीं है। संत केवल वही चीज़ है जो रात दिन किसी के उपकार की सोचता है, दूसरे की भलाई सोचता है। दुनिया के नाना विषयों में फंसे हुए व्यक्ति को जिसके दर्शन मात्र से भगवान का सुमरन हो जाए, जिसके शब्द सुनने से हो जाए, जिसकी प्रेरणा से हो जाए, जिसके कर्तव्य से हो जाए, अब आप विषय में उलझे हुए हैं, या मैं उधर से किसी ने राधे कहा तो एकदम चेतना लौट गई ना, लौटेगी। वो अमृत के समान है। वह उस समय जो राधे शब्द कान में पड़ रहा है, हमारी चित्त एकदम लौट जाएगी, हम जागृत हो जाएंगे। ये ही क्षण जो हैं हमारे जीवन के अद्भुत हैं। इसीलिए धामों के वास का महत्व दिया गया है। धाम की यही महत्वता है। यहाँ तो हत्यारे भी रहते हैं, चोर भी रहते हैं, उचक्के भी रहते हैं, गुंडे भी रहते हैं, संत भी रहते हैं, महान भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। लेकिन धाम जो ये जो धाम है, ये सब पर कृपा करते हैं। ठीक है, आदमी चोरी करने की योजना बना रहा है, कान में पड़ा राधे। बिल्कुल महाराज जी, होता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए धाम का वास श्रेष्ठ कहा गया है, बशर्ते हम ऐसे वातावरण में रहें। लेकिन यहाँ तो आपको जबरदस्ती भी राधे शब्द सुनने को मिलेगा, सुनने को तो मिलता ही है महाराज जी, भी मिलेगा। बस जहाँ भी मिलता है। निकल जाएंगे अपने आप ही सुनने को मिलेगा। हाँ? और कोई आदमी अगर किसी को लूटने की भी सोचता है तो वो भी राधे कहेगा। भी राधा नाम दे लूटेगा भी नहीं। तो ये धामों की महत्ताएँ हैं, ये यहाँ के महान चीज़ें हैं, और जिससे हमें हर समय यहाँ की निष्ठाएँ बनानी चाहिए। कहा गया है 4 मार्ग हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम। तो धाम में तो हर समय ही हैं हम, इसलिए धाम की महत्वता है। और कहा गया है जो इन भगवत धामों में रहता है, चाहे वो कुछ करे या न करे, कुछ भी चाहे नहीं कर रहा है, एक न एक दिन उसका कल्याण हो जाएगा। बस ये धाम की महत्ता है। जैसे अयोध्या के बारे में कहते हैं, सिय निंदक अघ ओघ न साए। एक समाज था जिसने सीता जी की निंदा करी थी और कहा था मैं कोई वो राम हूँ जो सुना है प्रसंग। इस तरह से जो सीता के प्रति उसने अपशब्द कहे थे, वो ऐसा समूह था जिसको भगवान ने बसाया, उजाड़ा नहीं उनको, क्योंकि वो धाम में रह गए। और एक दिन धाम में रहने वाले के ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है।
चाहे वो कितना ही बड़ा दुराचारी क्यों न हो, क्योंकि उसके श्रवण में तो राधे शब्द पड़ेगा ही पड़ेगा। मुख से भले ही न बोले, लेकिन आदत पड़ जाती है बोलने की। सत्य कह रहे हैं हाँ, महाराज। इसलिए दुराचारी से दुराचारी भी यहाँ राधे बोलता है। इसलिए जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया है वो दुराचारी नहीं माना गया है, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी जिन मुखन से भूले ही निक्षत राम। हाय हाय। अगर भूल से भी एक बार उसके मुख से राम निकल गया तो कहते हैं कि मेरे शरीर का चमड़ा मेरी खाल निकाल करके उस व्यक्ति के पैरों का जूता बना दो, तो इतना मान है। ताके पग की पगतरी मेरे तन को चांद। तुलसीदास जी करें मेरे खाल निकाल करके उस व्यक्ति के पैरों का जूता बना दो, एक बार राम कहने से। वाह। इतना महान हो जाता है। इस बात में काशी के ब्राह्मणों ने तुलसीदास के ऊपर बड़ा षड्यंत्र किया था। जब कोई व्यक्ति एक गौ हत्यारा निकल रहा था, लोगों ने हल्ला हुआ, उन्होंने कहा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तुलसीदास जी से कहा गौ हत्यारा जा रहा है। उन्होंने कहा बुलाओ इसको। बुलाया, उसने कहा भाई क्या बात है। उसने कहा ये मैंने मुँह इसलिए ढक रखा है कि मैं गौ हत्यारा हूँ और मैं किसी को मुँह नहीं दिखा सकता हूँ, और भूख लगती इसलिए मांगता हूँ। कोई मारता भी है, कोई खिलाता भी है, लेकिन यही मेरे जीवन का आधार है। उन्होंने उसको पास में बुलाया, उससे कहा राम बोल। उससे राम कहा तो गले लगा दिया उसको तुलसीदास ने। उन्होंने कहा तो सारी हत्याओं से मुक्त हो गया। तो काशी के ब्राह्मण जो है नाराज हो गए तुलसीदास जी के ऊपर, उनकी जान लेने तक का षड्यंत्र कर दिया, तो धर्म को नष्ट कर देगा इस तरह से। तो उन्होंने कहा भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है कि भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है कि जो एक बार राम ले लेता है उसके सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा इसका फैसला काशी विश्वनाथ के अंदर होगा। उन्होंने कहा ले जाओ भोग लगाने के लिए, सब लोग ले जाओ। और जो आदमी श्रद्धा भक्ति से राम कह के वो लड्डू थे, जो नंदी जो मंदिर के बाहर बना रहता है उसके आगे लड्डू रख दिए उसने, जो हत्यारा था। उसने कहा राम, तो वो पत्थर का नहीं दिया, उसने लड्डू खा लिए। और तब जा कर के तुलसीदास के ऊपर लोगों की श्रद्धा पैदा हुई। उन्होंने कहा तुलसी जो है समाज नष्ट नहीं कर रहा बल्कि समाज को बढ़ा रहा है। नहीं तो काशी के विद्वान जो है वो तुलसीदास जी को नहीं सहन कर पाते थे, वो उनको धर्मद्रोही बता करके अनेकों षड्यंत्र करते थे। लेकिन इस घटना के बाद फिर रामचरितमानस को जब काशी विश्वनाथ में रखा गया, सत्यम शिवम सुंदरम उसमें लिखा हुआ पाया गया, फिर तुलसीदास जी काशी के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन गए। उसी विद्युत मंडली ने फिर उनको पूजा की। तो संतों की रहनी समाज के लिए होती है, धन कमाने के लिए नहीं होती है। जय हो महाराज जी, आनंद आ गया। तुलसीदास जी ने कोई संपत्ति अर्जित नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। महाराज जी हमारा अपराध क्षमा करना, हमने महाराज जी का बड़ा समय लिया है। और आपको बता दें कि महाराज जी स्वयं ही प्रसादी बनाते हैं अपने हाथों से इस अवस्था में आके। और महाराज जी से हमने 2 दिन पहले निवेदन किया था और सहज में ही आज्ञा कर दी हमारे लिए, परंतु हमारा अपराध महाराज जी क्षमा करना आप महाराज जी। और हमें आप विदा दीजिए, क्योंकि महाराज जी को कार्य करना है और इतना ही समय पर्याप्त है। अगले दर्शन के साथ मिलेगा दास आपसे। प्रणाम आप श्री के चरणों में महाराज जी, प्रणाम। ब्लूटूथ भी है इसमें, है महाराज जी? इसमें ब्लूटूथ भी है, स्पीकर भी है। हाँ महाराज जी।